हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपका संध्या कंप्यूटर के यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, सभी को संध्या कंप्यूटर की ओर से नमस्कार। जल्दी से लाइव आ जाइए फ्रेंड्स, क्योंकि आज हम इस मॉडल पेपर के माध्यम से कर रहे हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, पूरे 16 टॉपिक का निचोड़, RSIT संपूर्ण टॉपिक का इस मॉडल पेपर के अंदर निचोड़ लेके आए आपके सामने। तो फ्रेंड्स, आज इस मॉडल पेपर के माध्यम से आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं। फ्रेंड्स, एग्जाम के लिए फ्रेंड्स मात्र कुछ ही दिनों का समय बचा है। और फ्रेंड्स, आज भी आपने जो भी देखा है, न्यूज़ आज मिली है, लगभग श्योर है फ्रेंड्स 3 अक्टूबर को एग्ज़ाम होने वाला है। तो फ्रेंड्स, अभी से फ्रेंड्स आप जुड़े रह जाइए संध्या कंप्यूटर के साथ में। और फ्रेंड्स, आज के बाद में जो भी क्लासेज आती है उन सभी क्लास को आप देखते रहिए। फ्रेंड्स, अंतिम दिनों की तैयारी सब पर भारी। फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है, भले आज से आपने पहले कुछ पढ़ा है नहीं पढ़ा वो आपके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन आज से ही संध्या कंप्यूटर के साथ में सीरीज़ के साथ में जुड़ जाइए, जो रेगुलर वे से रात 9 बजे आती है। तो फ्रेंड्स, सभी को ध्यान देना है। प्लस पटवार, ग्राम सेवक और पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करने वाले सभी छात्र ध्यान देंगे। एज इट इज सिलेबस है RSIT और आपके कंप्यूटर सिलेबस का। तो फ्रेंड्स, सभी स्टूडेंट ध्यान देना है, ये पेपर सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। पटवार, ग्राम सेवक, पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करने वाले छात्र भी आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, रोजाना 9 बजे, आज से रोजाना 9 बजे फ्रेंड्स आप जुड़ जाना है आप हमारी जो क्लास के साथ में, ताकि आपका नॉलेज और भी बेहतरीन हो सके। कंप्यूटर विषय की तैयारी के लिए रोजाना रात 9 बजे लाइव क्लास देखें। ठीक है फ्रेंड्स, सभी को संध्या कंप्यूटर की ओर से नमस्कार। बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए। आशा करते हैं आपका पेपर अच्छा हो। राजस्थान कांस्टेबल, ग्राम सेवक, पटवार के लिए भी सभी से हम आशा करते हैं आपके लिए आपका पेपर काफ़ी अच्छा हो। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, क्वेश्चन स्क्रीन के सामने पहला आ चुका है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी स्टूडेंट क्वेश्चन का आंसर देंगे। और प्लस जो भी स्टूडेंट यहाँ पे कमेंट करते हैं, आप क्वेश्चन नंबर टाइप करके उसका आंसर टाइप करें, ताकि मुझे पता लगे कि आप किस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर फ्रेंड्स पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। विंडोज XP, VLC, मीडिया प्लेयर, एडोब रीडर या फोटोशॉप। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जल्दी से फ्रेंड्स कमेंट कीजिए क्या होगा इसका राइट आंसर। देखिए फ्रेंड्स, आपको ध्यान देना है, यहाँ पे बिल्कुल कमेंट आ रहे हैं स्टूडेंट के, आपको ध्यान देना है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रेंड्स नंबर ए पे लिखा हुआ है विंडोज XP। क्या लिखा हुआ फ्रेंड्स? विंडोज XP लिखा हुआ है। फ्रेंड्स, विंडोज XP एक किसका प्रकार है फ्रेंड्स? है ये फ्रेंड्स विंडोज XP जो लिखा हुआ है ये ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार है। ये किसका प्रकार है फ्रेंड्स? ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार है, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आता है। बाकी इसके अलावा क्या क्या लिखा हुआ? VLC, मीडिया प्लेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। एडोब रीडर ये भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। फोटोशॉप फोटो को एडिट करने के लिए एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एडोब रीडर फ्रेंड्स ये किसके लिए होता है? ये फ्रेंड्स PDF फाइल होती है। थोड़ा ध्यान देंगे, एडोब रीडर जो लिखा फ्रेंड्स ये क्या एक PDF फाइल होती है। इस PDF फाइल को लोड करने के लिए इस एप्लीकेशन का उपयोग किया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में बना है कि निम्न में से किसका उपयोग PDF फाइलों को खोलने के लिए किया जाता है। तो वहाँ पे आप एडोब रीडर को भी राइट करेंगे। लेकिन इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नंबर ए विंडोज XP, क्योंकि फ्रेंड्स पहला ही इसने लिखा हुआ है कि कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। तो नहीं में कौन सा हो जाएगा? नंबर ए। सभी स्टूडेंट की कमेंट में देख पा रहा हो, सभी स्टूडेंट को संध्या कंप्यूटर की ओर से बेस्ट ऑफ लक। आज से ही आप जुड़े हैं, अच्छी बात है। लेकिन फ्रेंड्स, अभी तक आपने इस प्लेटफॉर्म को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि हम जो भी वीडियो बनाएं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के, उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। क्योंकि फ्रेंड्स कुछ ही दिनों का समय है, अभी लापरवाही आपको नहीं करनी है। आज से ही आप जुड़ेंगे तो आपके अच्छे परसेंटेज के साथ में उत्तीर्ण हो जाएंगे। फ्रेंड्स, अनुभव बोलता है, कई सालों से पेपर करवा रहे हैं, हमारे यहाँ से स्टूडेंट हर बार 98 से क्रॉस करते हैं। फ्रेंड्स, ऐसे ही नहीं बनते फ्रेंड्स, काफ़ी सारे स्टूडेंट के लिए हम रोजाना मेहनत कर रहे हैं। हम अपनी ओर से बना के क्वेश्चन आज इस PDF के माध्यम से, इस मॉडल पेपर के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं। सूचना का सुपर हाईवे के नाम से प्रसिद्ध है। बहुत इंपॉर्टेंट मीन्स इंपॉर्टेंट। सूचना का सुपर हाईवे के नाम से क्या प्रसिद्ध है? इंटरनेट, ISP, इंट्रानेट या कोई नहीं। तो सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे,
बिल्कुल मैं कमेंट देख पा रहा हूँ, सभी स्टूडेंट की कमेंट आ भी गई है। फ्रेंड्स आपको ध्यान देना है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नंबर ए, इंटरनेट। फ्रेंड्स इंटरनेट को कहा जाता है सूचना का सुपर हाईवे। फ्रेंड्स इंटरनेट को कहा जाता है सूचना का सुपर हाईवे। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको पूछा जाता है आईएसपी, ये फ्रेंड्स क्या लिखा हुआ है आईएसपी। तो फ्रेंड्स आईएसपी होता है जिसके माध्यम से हम इंटरनेट की सेवा प्रदान करते हैं, इसका पूरा नाम होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इसका पूरा नाम क्या होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इसके अलावा इंट्रानेट लिखा हुआ, फ्रेंड्स इंट्रानेट होता है ये भी फ्रेंड्स एक नेटवर्क का प्रकार, लेकिन कौन सा नेटवर्क है फ्रेंड्स आपको कई बार क्वेश्चन में देखने को मिल सकता है, ये एक निजी नेटवर्क का उदाहरण है। इंट्रानेट जो लिखा हुआ है ये किसका प्रकार, एक निजी नेटवर्क का प्रकार, जबकि इंटरनेट दुनिया का सबसे बड़ा वैश्विक नेटवर्क, दुनिया का सबसे बड़ा सार्वजनिक नेटवर्क, जिसको सूचना का सुपर हाईवे कहा जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, नंबर ए, इंटरनेट यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने। बहुत अच्छा लगता है जब आपके द्वारा कमेंट के द्वारा क्वेश्चन का राइट आंसर दिया जाता है। AEPS का पूर्ण रूप क्या है, जल्दी से कमेंट कीजिए। AEPS, तो जल्दी से फ्रेंड्स सभी स्टूडेंट कमेंट करेंगे। ए पे लिखा हुआ आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, बी पे लिखा हुआ आधार इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम, ए और बी दोनों या कोई नहीं। बिल्कुल कमेंट आ गई है, अच्छी बात है, जल्दी से कमेंट आ जाती है मीन्स आपकी तैयारी थोड़ी अच्छी है। आपको ध्यान देना है फ्रेंड्स, यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नंबर ए, AEPS, आधार इनेबल पेमेंट इंटरफेस, जिसमें फ्रेंड्स आप फिंगर के माध्यम से अपने पेमेंट का मतलब जो विवरण, पेमेंट निकालना, पेमेंट बैलेंस चेक करना, जो यहाँ पे फिंगर लगा के अपने अकाउंट से संबंधित जो जानकारी प्राप्त करते हैं वो वाली प्रणाली फ्रेंड्स क्या कहलाती है, AEPS, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। आगे वाला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने। निम्न में से ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट का उदाहरण है, जल्दी से बताइए, सभी स्टूडेंट कमेंट करेंगे। सबसे ज्यादा यूज होने वाला नेटवर्क अमेजॉन है, सबसे ज्यादा यूज होने वाला शॉपिंग नेटवर्क या शॉपिंग ऑनलाइन वेबसाइट के लिए सबसे ज्यादा यूज कौन सी होती है, अमेजॉन होती है। लेकिन आपको ध्यान देना है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी एक शॉपिंग वेबसाइट का उदाहरण है। तो फ्रेंड्स आपको ध्यान देना है, जबोंग भी होता है, अमेजॉन भी होता है, स्नैपडील भी है। मीन्स राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, उपरोक्त सभी हो जाएगा। यानी फ्रेंड्स आपको ध्यान देना, ऐसी वेबसाइट जिसके माध्यम से आप किसी वस्तु को खरीदते हैं वो एक ऑनलाइन शॉपिंग के माध्यम से आ जाएगी। तो फ्रेंड्स ये जबोंग है, अमेजॉन है, स्नैपडील, ये सारी की सारी क्या है, ई कॉमर्स वेबसाइट के अंदर कौन सी है फ्रेंड्स, आपको ध्यान देना है B2C प्रणाली है। फ्रेंड्स क्या है, ये सभी के सभी जो नाम लिखे हुए हैं ये सभी ऑनलाइन शॉपिंग के प्रकार है, और उसमें भी कौन सा है फ्रेंड्स, आपको ध्यान देना है B2C, यानी बिजनेस टू कस्टमर। क्या हो जाएगा राइट आंसर, बिजनेस टू कस्टमर, राइट आंसर लीजिए उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। निम्न में से राजस्थान सरकार द्वारा चलित ई कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण है। इंपोर्टेंट फ्रेंड्स, मैं जो बोल रहा हूँ इंपोर्टेंट है, मीन्स वो क्वेश्चन आने लायक है आपके एग्जाम में। फ्रेंड्स पटवार ग्राम सेवक आप भी ध्यान देंगे, आपके भी मतलब ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, अगर आपको तैयारी अच्छी करनी है तो ऐसे क्वेश्चन आप माइंड में याद रखेंगे। निम्न में से राजस्थान सरकार द्वारा चलित ई कॉमर्स वेबसाइट, फ्रेंड्स अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, जबोंग, पेटीएम, ये तो सारे शॉपिंग वेबसाइट है ही है, ये तो फ्रेंड्स ई कॉमर्स वेबसाइट है ही है, लेकिन राजस्थान सरकार द्वारा चलित कौन सी है, जो राजस्थान सरकार ने खुद ने लॉन्च की है वेबसाइट, ई कॉमर्स वेबसाइट, तो वो कौन सी है, आपको ध्यान देना है। राइट आंसर हो जाएगा ई बाजार। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ई बाजार हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रेंड्स नंबर ए पे, बी पे लिखा हुआ फ्रेंड्स क्या लिखा हुआ है, ई बाजार लिखा हुआ। क्या हो जाएगा राइट आंसर, ई बाजार राइट हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने, राजस्थान ई साइन क्या है, यानी राज ई साइन, राज ई साइन कस्टमाइज QR और फोटो सक्षम डिजिटल हस्ताक्षर प्रणाली, राजस्थान क्लाउड, राजस्थान नेटवर्क या कोई नहीं। तो सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, बिल्कुल ही राइट आंसर यहाँ पे आने स्टार्ट हो गए हैं। सभी स्टूडेंट को संध्या कंप्यूटर की ओर से बेस्ट ऑफ लक, आपकी तैयारी और भी बेहतरीन बना रहे हैं। और फ्रेंड्स इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो भी हमारे साथ में जुड़े हैं उनको विश्वास दिलाना चाहूँगा कि फ्रेंड्स आप अंतिम समय तक जुड़े रहिएगा, आपको निश्चित ही इस चैनल के माध्यम से बहुत ही अच्छी हेल्प मिलेगी। मीन्स यहाँ पे आपको ध्यान देना है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नंबर ए पे लिखा हुआ है। राज ई साइन क्या है,
कस्टमाइज क्यूआर और फोटो सक्षम डिजिटल हस्ताक्षर प्रणाली है। ई साइन का संबंध हस्ताक्षर प्रणाली से फ्रेंड्स हो रहा है, तो आपको थोड़ा यहाँ पे दिमाग लगाओगे तो यहाँ पे बिल्कुल ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे। ई मित्र की स्थापना कब की गई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, कमेंट करेंगे ई मित्र की स्थापना। सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, ई मित्र की स्थापना कब की गई? और फ्रेंड्स आपको ध्यान देना है यहाँ पे, मतलब क्या हो जाएगा राइट आंसर सन 2004 के अंदर। फ्रेंड्स सन 2004 यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नागरिक ऑनलाइन के माध्यम से रोजगार के लिए कैसे पंजीकरण कर सकते हैं? नागरिक ऑनलाइन माध्यम से रोजगार के लिए कैसे पंजीकरण कर सकते हैं? ई मित्र, रोजगार विभाग की वेबसाइट, ए और बी दोनों, या कोई नहीं? तो सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, वो दोनों माध्यम से कर सकता है। जो यहाँ पे दो विकल्प आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, इन दोनों माध्यम का उपयोग कर सकता है। मीन्स यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। यानी इससे भी कर सकता है, ई मित्रा से, और रोजगार की वेबसाइट है वो भी कर सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान देंगे। टॉपिक नंबर 7 से ये क्वेश्चन बना है, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आगे वाला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में से किसके द्वारा एक नागरिक राजस्थान संपर्क पर शिकायत दर्ज कर सकता है? फ्रेंड्स ये योजना से संबंधित क्वेश्चन जो राजस्थान सरकार द्वारा वर्तमान में चलित है, इनसे संबंधित क्वेश्चन काफी बनते हैं, तो आपको ध्यान देना है कि ये क्वेश्चन आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। निम्न में से किसके द्वारा एक नागरिक राजस्थान संपर्क पर शिकायत दर्ज कर सकता है? टोल फ्री नंबर, राजस्थान संपर्क पोर्टल, राजस्थान संपर्क मोबाइल एप्लीकेशन, या ये सभी? तो फ्रेंड्स आपको ध्यान देना है कि इन सभी का इस्तेमाल कर सकता है। वो शायद तो कहीं से भी इसकी शिकायत के लिए दर्ज कर सकता है निवारण। आपको ध्यान देना, राइट आंसर क्या हो जाएगा, नंबर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। आपको ध्यान देना फ्रेंड्स इसके अलावा कि टोल फ्री नंबर भी फ्रेंड्स आप यहाँ पे डायल कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर का आपको पूछा जाए तो 181 होता है। 181 शिकायत दर्ज करने के लिए क्या है, एक टोल फ्री नंबर है। 181 के ऊपर आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं राजस्थान संपर्क के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, आगे वाला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एसएसओ का पूर्ण रूप है? सिंगल साइन ऑन, सिंगल साइन ऑफिसर, सोर्स सिलेक्शन ऑफिसर, या कोई नहीं? तो सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, आज की टाइम में हर को भी यूज कर रहा है। मीन्स राइट आंसर बिल्कुल आपके सामने ही है, और आपको ध्यान रखना यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, नंबर ऑप्शन जो ए पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, सिंगल साइन ऑन। क्या हो जाएगा, सिंगल साइन ऑन हो जाएगा। फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंगल साइन ऑन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। आगे वाला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पैन कार्ड आवेदन के लिए निम्न वेबसाइट है। फ्रेंड्स जो मैं बोल रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है, एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट से जो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनके भी वीडियोस आपके सामने लेके आऊँगा। लेकिन जो शुरुआत में जो बेसिक क्वेश्चन है, जहाँ से हर बार एग्जाम में बनते हैं क्वेश्चन, वो फ्रेंड्स आपको पहले कवर करवा रहा हूँ, तो आपके क्या है एग्जाम में डाउट कोई नहीं रहेगा। अगर संध्या कंप्यूटर के साथ में आप तैयारी कर रहे हो तो पास होना ही यहाँ पे सही नहीं माना जाएगा। आपके उचित परसेंटेज भी बढ़ने चाहिए, 90 क्रॉस 80 क्रॉस फ्रेंड्स हर स्टूडेंट के होने चाहिए, अगर आप हमारे साथ में जुड़ के तैयारी कर रहे हैं तो। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसलिए मैं ऐसे क्वेश्चन भी आपके लिए लेके आया हूँ जो आपको लग रहा है कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स हम ऐसे बना कर नहीं लेके आ रहे क्वेश्चन, आपके लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बुक से बना के हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स उससे बाहर कोई बनने वाला नहीं है। तो आपको ध्यान देना, पैन कार्ड आवेदन, पहली बात फ्रेंड्स आपको ध्यान देना है, यहाँ पे लिखा हो पैन कार्ड, तो फ्रेंड्स पैन कार्ड होता है, यहाँ पे देखो आपको ध्यान देना PAN, यानी आपको कई बार सीधा सीधा एग्जाम में पूछा जाता है। अब PAN का नाम एक तो पर्सनल एरिया नेटवर्क भी होता है, जिसमें ब्लूटूथ का वगैरह उसका उदाहरण पूछा जाता है, लेकिन यहाँ पे पैन कार्ड के संदर्भ में PAN का पूरा नाम होता है परमानेंट अकाउंट नंबर। फ्रेंड्स आपको ध्यान देना है क्या होता है, परमानेंट अकाउंट नंबर, परमानेंट अकाउंट नंबर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये थोड़ा आप ध्यान देना, परमानेंट अकाउंट नंबर PAN का पूरा नाम होता है। और यहाँ पे आपको ध्यान देना है कौन सी वेबसाइट है जो पैन कार्ड जारी करने के लिए उपयोग में ली जाती है, तो आपको ध्यान देना है राइट आंसर क्या हो जाएगा, NSDL हो जाएगा, NSDL हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, NSDL हो जाएगा राइट आंसर। UIDAI ये क्या करती है, ये आपको ध्यान रखना है, आधार कार्ड जारी करता है, ITR इनकम टैक्स रिटर्न जारी करता है, तो ये आपको याद रखना ही है। लेकिन NSDL क्या करता है,
ये आपको ध्यान देना है पैन कार्ड जारी करता है। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नया पैन आवेदन भरने के लिए कौन सा फॉर्म आवश्यक है? फॉर्म नंबर 49A, फॉर्म 8, फॉर्म 9S या फॉर्म 5? तो आपको ध्यान देना है, आप नया पैन कार्ड आवेदन करने के लिए किस फॉर्म का उपयोग करेंगे। आपको सीधा ही एग्जाम में पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन, तो आपको राइट आंसर भी आना चाहिए उसका। क्या हो जाएगा राइट आंसर? बिल्कुल यहाँ पे स्टूडेंट के कमेंट मुझे दिख रहे हैं, और यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फॉर्म नंबर 49A। फ्रेंड्स थोड़ा ध्यान देना है, ऑटोमेटिकली क्वेश्चन आपके राइट हो जाएंगे। ये जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ आपके सीधा ही माइंड में फिट रखना, एग्जाम में हूबहू आपको देखने को ये मिलेंगे। आगे वाला क्वेश्चन है, सभी स्टूडेंट को यहाँ पे बेस्ट ऑफ लक। मैं बार बार बोल रहा हूँ बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक। इसका मीन्स आपको ध्यान देना है कि आपके बहुत ही अच्छे परसेंटेज बनेंगे अगर रेगुलर वे से जुड़े रहेंगे तो। कौन सा कोड ब्लूटूथ परीक्षण मोड, कौन सा कोड है जो ब्लूटूथ परीक्षण मोड के लिए आवश्यक है? अगर आप ब्लूटूथ को सेट करना चाहते हैं, परीक्षण मोड स्टार्ट है नहीं है, जो भी इसके अंदर संबंधित जानकारी प्राप्त करना चाहते हो तो किस कोड का उपयोग करेंगे? फ्रेंड्स जो आपके टॉपिक नंबर 10 जो 10वां टॉपिक है उसके अंदर एक टेबल दी हुई है, इस टेबल में से हर बार एक क्वेश्चन बनता है इन कोड का, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखना। अगर ब्लूटूथ परीक्षण मोड पूछा जाता है एग्जाम में, क्या फ्रेंड्स ब्लूटूथ परीक्षण मोड पूछा जाता है, तो आप वहाँ पे क्या करेंगे, स्ट्रेट #232331। ये किसके कोड है फ्रेंड्स? 23 30 31 ये किसके कोड है? अगर आप चाहते हैं कि ब्लूटूथ परीक्षण मोड को मैं सेट करना चाहता हूँ तो आप उसके लिए कौन से कोड का उपयोग करेंगे? स्ट्रेट #232331 ठीक है फ्रेंड्स, ये क्या हो जाएगा इसका? बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा नंबर ऑप्शन ए। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे सभी स्टूडेंट। रास्ता खोजने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? एकदम इजी क्वेश्चन बट मोस्ट इंपोर्टेंट। रास्ता खोजने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? गूगल मैप, चैरिट, इंटरनेट या कोई नहीं? तो सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, बिल्कुल कमेंट आ भी गया है, बहुत इजी क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी है। गूगल मैप फ्रेंड्स आपको ध्यान देना है, गूगल मैप है ये, गूगल मैप फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये गूगल मैप। फ्रेंड्स आपको ध्यान देना है किस प्रणाली के ऊपर निर्भर होता है? GIS के ऊपर। किसके ऊपर? GIS प्लेटफॉर्म है गूगल मैप, जहाँ से क्या कर सकते हैं हम, कोई भी रास्ता खोज सकते हैं, किसी भौगोलिक क्षेत्र को खोज सकते हैं। और GIS का पूरा नाम क्या हो जाएगा? जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी भौगोलिक क्षेत्र के बारे में कोई जानकारी प्रदान करनी है, सूचना प्रदान करनी है तो फ्रेंड्स आप गूगल मैप का उपयोग करते हैं। चैरिट लिखा हुआ फ्रेंड्स, चैरिट क्या होता है? चैरिट एक कमांड, इस चैरिट के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, इसमें दो डिवाइस के बीच में किसी फाइल को साझा करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। इंटरनेट आप सभी को मालूम ही है, ठीक है फ्रेंड्स। चैरिट का पूछा जाए तो ये क्या कार्य करता है? दो डिवाइसों के बीच में फाइल साझा करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स गूगल मैप का आप देखना, गूगल मैप का यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा। और GIS प्रणाली होती है गूगल मैप, जो GIS का पूरा नाम भी पूछा जाए तो आप ध्यान देना, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। सभी स्टूडेंट कमेंट करेंगे GPS का। फ्रेंड्स मैंने कल वाले पेपर में डाला था, GPS का पूरा नाम बताएंगे कमेंट के द्वारा। तब तक मैं आगे बढ़ता हूँ। आगे वाला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने, आगे वाला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने, वर्ड में शब्दों के नीचे हरे रंग की तरंगित रेखा। फ्रेंड्स एक तो रेड लाइन आती है, एक हरे रंग की लाइन आती है, तो ये क्या बताती है, क्या तय करती है? शब्द की स्पेलिंग में अशुद्धि का होना, शब्द या लाइन में व्याकरण की अशुद्धि का होना, शब्द एड्रेस गलत होना या उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स आप ध्यान देना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो थोड़ा सा फ्रेंड्स आप यहाँ पे देखना, आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। पूरी लाइन में अगर कोई मिस्टेक होती है तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको ध्यान देना है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? नंबर ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक दूसरे से मिलता जुलता ही होता है फ्रेंड्स, लेकिन एक नॉर्मल स्पेलिंग अशुद्धि के लिए आप F7 का यूज़ करेंगे, लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मतलब ग्रीन लाइन का पूछा जा रहा है, तो इस पूरी लाइन में कोई ना कोई आपके सामने समस्या है, इसलिए वो आती है। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, क्वेश्चन नंबर 16, बोल्ड, इटैलिक और रेगुलर आदि को जाना जाता है। ये सब किसके प्रकार है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से या RSAT एग्जाम की दृष्टि से। बोल्ड है, इटैलिक है, रेगुलर है, ये फ्रेंड्स सभी के सभी किसके प्रकार है आपको ध्यान देना है। और कमेंट भी आ गई है फ्रेंड्स, सभी को याद रखना है, ये सब किसके प्रकार है? फॉन्ट स्टाइल के प्रकार है। किसके प्रकार है फ्रेंड्स? फॉन्ट स्टाइल के प्रकार है। फ्रेंड्स बोल्ड का मतलब होता है गहरा करना, और बोल्ड की शॉर्टकट कीज कभी आपको पूछी जाए एग्जाम में
फ्रेंड्स आपको ध्यान देना है, बोल्ड की शॉर्टकट की जो होती है कंट्रोल के साथ में बी। फ्रेंड्स क्या होती है, कंट्रोल के साथ में बी किसकी होती है, बोल्ड की। ये कंट्रोल के साथ में आई होती है इटैलिक की। क्या होती है फ्रेंड्स, कंट्रोल प्लस आई किसकी होती है, इटैलिक की होती है। क्वेश्चन ऐसा बनता है कि ऐसी कौन सी फॉन्ट स्टाइल है जो डिफॉल्ट रूप से इस्तेमाल होती है, तो हमेशा जो पहले से इस्तेमाल होती है फॉन्ट स्टाइल वो कौन सी है, रेगुलर है। जबकि उसको गहरा करना तो बोल्ड का उपयोग करेंगे, तीसरा करना तो इटैलिक का उपयोग करेंगे। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बनी फाइल को कहा जाता है। फ्रेंड्स मोस्ट इंपोर्टेंट, स्टार लगा दीजिए इस क्वेश्चन के, छपेगा, ये बिल्कुल छपेगा आपके एग्जाम में। आपको ध्यान देना है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बनी फाइल को कहा जाता है स्प्रेडशीट, वर्कशीट, नोटबुक या कोई नहीं। तो फ्रेंड्स आप सभी को ध्यान देना है, बिल्कुल मुझे कमेंट दिख रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना है आपको। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बनी फाइल को कहा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट। फ्रेंड्स आपको ध्यान देना है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बनी फाइल को कहा जाता है, तो आपको ध्यान देना है, इसको कहा जाता है स्प्रेडशीट। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को कौन सा प्रोग्राम कहा जाता है, तो आपको ध्यान देना है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को स्प्रेडशीट प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है। तो आपको ध्यान देना है, इसके अंदर बनने वाली फाइल जो भी होती है वो स्प्रेडशीट कहलाएगी। आगे वाला क्वेश्चन, वर्कशीट फ्रेंड्स नहीं बोलेंगे, किसी के स्टूडेंट का माइंड में वर्कशीट फिट हो रहा है, लेकिन वर्कशीट उसके अंदर जो फाइल दिखती है वो होती है, जब इसके अंदर डॉक्यूमेंट तैयार हो जाता है उस डॉक्यूमेंट का नाम क्या होता है, स्प्रेडशीट कहलाता है। जैसे एमएस वर्ड में, एमएस वर्ड की जो मान के चलो एमएस वर्ड को कौन सा प्रोग्राम कहा जाता है, तो उसमें वर्ड प्रोसेसिंग कहा जाता है, इसलिए इसके अंदर जो प्रोग्राम होता है उसको स्प्रेडशीट प्रोग्राम कहा जाता है। बनने वाली जो यहाँ पे फाइल जो कह सकते हैं उसमें थोड़ा आपको ध्यान देना है, बनने वाली फाइल होती है वो डिफॉल्ट रूप से क्या होती है, बुक फर्स्ट होती है। क्या होती है, बुक फर्स्ट होती है। इसके अंदर बनने वाली डिफॉल्ट फॉन्ट कौन सी होगी, सॉरी डिफॉल्ट जो फाइल होगी वो कौन सी होगी, बुक फर्स्ट होगी। लेकिन यहाँ पे बनने वाली फाइल जो होती है उसको स्प्रेडशीट फाइल कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, थोड़ा सा ध्यान देना, समझ में आ जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, एक्सेल में बनी हुई फाइल का डिफॉल्ट नाम। देखो फ्रेंड्स, अभी मैंने बोला और पीछे आ ही गया क्वेश्चन, मीन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सेल में बनी फाइल का डिफॉल्ट नाम क्या होता है, जो एक्सेल के अंदर फाइल तैयार की जाती है वो बनने वाली फाइल जो होती है उसका डिफॉल्ट नाम पूछा जाए एग्जाम में, तो फ्रेंड्स आपको ध्यान देना है, इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो ऑप्शन नंबर ए पे लिखा हुआ बुक फर्स्ट। क्या लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर 1 पे लिखा हुआ बुक फर्स्ट, यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, बुक फर्स्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपको ध्यान देना है, एमएस वर्ड की अगर पूछी जाए, आपको ध्यान देना, अगर एमएस वर्ड का पूछा जाता तो एमएस वर्ड की जो बनने वाली फाइल होती है वो एमएस वर्ड के अंदर डिफॉल्ट जो फाइल बनती है वो कौन सी होती है, डॉक्यूमेंट फर्स्ट बनती है। अगर फ्रेंड्स आपको एक्सेल का पूछा जाता है तो एक्सेल का फ्रेंड्स यहाँ पे शीट फर्स्ट नहीं करेंगे, एक्सेल का पूछा जाता है यहाँ पे क्या करेंगे, बुक फर्स्ट करेंगे। मीन्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो लिखा हुआ क्या फ्रेंड्स, बुक फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे स्क्रीन के सामने। वर्कशीट में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइनों को कहा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट फ्रेंड्स, मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखो वर्कशीट होती है, उस वर्कशीट में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन होती है। फ्रेंड्स क्या होती है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन होती है। ये फ्रेंड्स क्या कहलाती है, बिल्कुल यहाँ पे इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, मोस्ट इंपोर्टेंट ऑप्शन है, कंफ्यूजन वाला ऑप्शन है। वर्कशीट में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइनों को कहा जाता है। तो फ्रेंड्स आपको ध्यान देना है, वर्कशीट में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन को क्या कहा जाता है, ग्रिड लाइन कहा जाता है। फ्रेंड्स थोड़ा सा ध्यान देंगे, इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ग्रिड लाइन हो जाएगा। किसी के माइंड में फ्रेंड्स सेल आ रहा होगा ऑप्शन, तो फ्रेंड्स आपको ध्यान देना, सेल क्या होता है, रो और कॉलम का कटाव कहलाता है। इसमें फ्रेंड्स क्या होती है, जब रो और प्लस क्या मिलता है फ्रेंड्स, आपको ध्यान देना, रो और कॉलम मिलेगा तो रो और कॉलम का जो कटाव होता है उसी को क्या कहा जाता है, सेल्स कहा जाएगा। शीट इसमें बहुत सारी होती है, इन सभी से मिलके बनती है, शीट बनती है। लेकिन इसमें जो ऐसे लंबी वाली लाइन जब ग्राफ का इस्तेमाल करते हैं उसमें मतलब खड़ी लाइन और ऐसे तीसरी लाइन जो होती है उनके द्वारा जो यहाँ पे लाइनों को जो लाइन होती है उन्हीं लाइनों को क्या कहा जाता है, ग्रिड लाइन कहा जाता है। फ्रेंड्स नंबर ऑप्शन डी इज ए करेक्ट आंसर। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, मैं आपकी कमेंट को देख पा रहा हूँ, आपका मतलब यहाँ पे ध्यान स्क्रीन के सामने होना चाहिए, कमेंट साथ साथ में करनी है आपको। प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड इंसर्ट करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट, स्टार लगा दीजिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन के।
स्टार लगा दीजिए इस क्वेश्चन के, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड इंसर्ट करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है। अब फ्रेंड्स आपको पहले मैं राइट आंसर इसका बताता हूँ फ्रेंड्स, बिल्कुल। और कमेंट आ भी गई है, राइट आंसर मुझे दिख रहा है बिल्कुल। सभी स्टूडेंट यहाँ पे, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो एवरी टाइम राइट कमेंट के द्वारा आंसर देते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है जब आपके द्वारा राइट आंसर दिया जाता है। हम आशा करते हैं आप बहुत जल्द सक्सेस होंगे किसी न किसी फील्ड में, क्योंकि आप रेगुलर वे से मेहनत कर रहे हैं। नंबर ऑप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है कंट्रोल के साथ में एम, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा फ्रेंड्स। ऑप्शन कंट्रोल एन भी लिखा हुआ है। तो नई फाइल अगर पूछी जाए फ्रेंड्स, आपको ध्यान देना है, थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूज करता है आपको ये ऑप्शन। पहली बात मैं आपको समझाता हूँ, ये तो होती है कॉपी की, ये जो होती है ये किसकी शॉर्टकट की जाए, कॉपी की। कंट्रोल एन होती है न्यू फाइल की। फ्रेंड्स थोड़ा सा ध्यान देंगे, कंट्रोल जो एन होती है वो होती है न्यू फाइल की। लेकिन अगर पूछा जाता है कंट्रोल एम, तो ये होती है न्यू स्लाइड की। थोड़ा सा ध्यान देंगे, अगर आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करता है ऑप्शन, कोई बात नहीं, आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। न्यू स्लाइड होती है, इस न्यू स्लाइड की शॉर्टकट की होती है वो होती है कंट्रोल एम। नई फाइल पूछा जाता है तो नई फाइल की क्या होती है, कंट्रोल एन। और यहाँ पे लिखा हुआ है कंट्रोल के, जो होती है हाइपरलिंक की। थोड़ा सा ध्यान देना, ये कंट्रोल के लिखा हुआ है, ये किसकी है, हाइपरलिंक की शॉर्टकट की है। तो आप थोड़ा सा ऐसे ध्यान देंगे तो आपकी सारी की सारी शॉर्टकट की जहाँ पे आपको याद है तो आंसर राइट ऑप्शन बिल्कुल आपके सामने दिख जाएगा। कंट्रोल सी कॉपी की, कंट्रोल एन न्यू फाइल की, कंट्रोल एम होती है न्यू स्लाइड की। तो फ्रेंड्स ये कंट्रोल एम से केवल पावर पॉइंट में नई स्लाइड डाली जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। कंट्रोल के होती है वो हाइपरलिंक की होती है। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे। पावर पॉइंट में बनी हुई फाइलों को कहा जाता है इंपोर्टेंट। जो पावर पॉइंट में जो फाइल बनती है उन फाइलों को कहा जाता है। अगली बार जो क्वेश्चन बना था, अभी जस्ट आगे गया, उसमें क्या पूछा गया था आपको कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बनी फाइल को कहा जाता है। तो वहाँ पे प्रेजेंटेशन नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे स्प्रेडशीट। फ्रेंड्स आपको ध्यान देना है, वो वाली फाइल जो होती है वो फ्रेंड्स क्या कहलाती है, स्प्रेडशीट कहलाती है। लेकिन आपको थोड़ा ध्यान देना है, यहाँ पे पूछा जा रहा है पावर पॉइंट का। तो पावर पॉइंट का फ्रेंड्स यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रेजेंटेशन। क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा प्रेजेंटेशन। इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। बिल्कुल यहाँ पे स्टूडेंट की कमेंट आ रही है, अच्छा लगता है। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, पावर पॉइंट में बनाई प्रस्तुति को स्क्रीन पर प्रदर्शित करने के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट, स्टार लगा दीजिए इस क्वेश्चन के, क्योंकि फ्रेंड्स आपके जो यहाँ पे एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है उनके बारे में बोल रहा हूँ। स्टार लगा दीजिए, मीन्स वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। पावर पॉइंट में बनाई प्रस्तुति को स्क्रीन पर प्रदर्शित करने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने चारों है, जल्दी से कमेंट करेंगे, कमेंट के द्वारा इसका राइट आंसर दिखाएंगे मुझे। और यहाँ पे अलग अलग आंसर मुझे दिख रहे हैं और यहाँ पे राइट आंसर भी आ रहा है। बिल्कुल अच्छी बात है, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे राइट आंसर दे रहे हैं। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल स्लाइड शो। अब देखो आपको ध्यान देना है, स्लाइड शो दो तरह से होता है। एक तो वर्तमान स्लाइड को बोलेंगे आप करंट स्लाइड। थोड़ा सा ध्यान देंगे आप, एक तो होती है वर्तमान स्लाइड, तो करंट जो स्लाइड होती है, थोड़ा ध्यान देंगे, करंट स्लाइड होती है, उस करंट स्लाइड को शो करना है तो उसकी तो शॉर्टकट कीज होती है शिफ्ट के साथ में। फ्रेंड्स थोड़ा ध्यान देंगे, उसकी शॉर्टकट कीज होती है शिफ्ट के साथ में F5। क्या होती है, शिफ्ट के साथ में F5 किसकी होती है, करंट स्लाइड को शो करने की। लेकिन सारी की सारी शुरुआत से आपको स्लाइड शो करवानी है तो उस शुरुआत से स्लाइड शो करने की होती है केवल F5। तो आप ध्यान देना है, करंट स्लाइड का पूछा जाता है, स्लाइड शो करना, तो इसका राइट आंसर स्लाइड शो हो जाएगा। आपके पास में बहुत सारी स्लाइड है, उसमें से करंट स्लाइड, जिस वर्तमान स्लाइड जहां पे आप अभी काम कर रहे हो उसी स्लाइड को स्टार्ट करना वहां से, तो वहां पे करंट स्लाइड को करने के लिए शिफ्ट के साथ में F5 दबाना पड़ेगा। और अगर ऐसा पूछा जाता है कि शुरुआत से आपको स्लाइडें देखनी है तो उसके लिए किस शॉर्टकट कीज का उपयोग करेंगे, तो वहां पे राइट आंसर हो जाएगा F5। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है। इजी क्वेश्चन, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में बना हुआ है। यहाँ पे सीधे ही एग्जाम में क्वेश्चन बनने लायक है, तो इसका राइट आंसर भी सीधे ही आने लगा है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर विश्व का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर। फ्रेंड्स थोड़ा ध्यान देंगे, सुपर कंप्यूटर विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर है। आपको ध्यान देना, इसका और क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर, आपको याद रखना है विश्व का पहला
आपको ध्यान देना, विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर अगर पूछा जाता है, विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर पूछा जाता है तो आपको ध्यान देना CDC 6700 हो जाएगा। फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, CDC 6700 हो जाएगा, जो कब विकसित किया गया था 1964 के अंदर। फ्रेंड्स थोड़ा ध्यान देना है, CDC 6700 जो है उसको कब विकसित किया गया था 1964 के अंदर। अगर भारत का पूछा जाता है पहला जो प्रसिद्ध सुपर कंप्यूटर, तो वो कौन सा है, परम है। फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, परम हो जाएगा। और परम में भी कौन सा है, परम 8000। फ्रेंड्स ध्यान देना, परम 8000 ये भारत का प्रसिद्ध सुपर कंप्यूटर है, और विश्व का कौन सा, CDC 6700 जो 1964 के अंदर विकसित किया गया था। और यहाँ पे पूछा जा रहा है सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है, सुपर कंप्यूटर है। आगे वाला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। रैम से अधिकाधिक प्रयोग में ली जाने वाली जानकारी को संग्रहित करने के लिए, रैम से अधिकाधिक प्रयोग में ली जाने वाली जानकारी को संग्रहित करने के लिए कौन सी मेमोरी का उपयोग किया जाता है, कैश मेमोरी, मेन मेमोरी, रजिस्टर या रोम। बिल्कुल आज मैंने क्लास में आपको बिल्कुल बताया था, जो मैंने आपकी ऑफलाइन आज क्लास ली थी उस क्लास के अंदर बिल्कुल सभी स्टूडेंट को बताया था जो हमारे सेंटर से है, उन सेंटर वाले स्टूडेंट को तो कम से कम आना चाहिए। और बिल्कुल यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे राइट आंसर कर रहे हैं, कमेंट आ रही है, बहुत अच्छा लगता है, राइट आंसर यहाँ पे दिख रहे हैं मुझे। यहाँ पे आपको ध्यान देना है, इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स कैश मेमोरी। क्या हो जाएगा, कैश मेमोरी। ये कैश मेमोरी फ्रेंड्स आपको ध्यान देना है सबसे तेज मेमोरी कहलाती है। फ्रेंड्स थोड़ा ध्यान देंगे, मेमोरी कंप्यूटर के 3 प्रकार की जो होती है, कैश मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, उनमें सबसे तेज कौन सी होती है, कैश मेमोरी होती है। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है DPI। फ्रेंड्स छपेगा, क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, एग्जाम में छप सकता है, बिल्कुल यहाँ पे छपेगा। फ्रेंड्स DPI का पूरा नाम, DPI का पूरा नाम क्या है, डॉट प्रति इंच, डॉट प्रति वर्ग इंच, दोनों या कोई नहीं। बिल्कुल तो राइट आंसर बिल्कुल सामने है आपके, कोई इसमें बेझिझक वाली बात नहीं है, आपको राइट आंसर देना है, आपको यहाँ पे कमेंट करना है, डॉट प्रति इंच हो जाएगा। ये फ्रेंड्स आपको ध्यान देना है, ये जो लिखा हुआ है DPI, फ्रेंड्स क्या है DPI, ये DPI होता है, ये क्या होती है, प्रिंटर की क्वालिटी मापने वाली इकाई होती है। फ्रेंड्स आपको ध्यान देना है DPI क्या है, तो प्रिंटर की जो क्वालिटी जो मापी जाती है, वो क्वालिटी मापने वाली इकाई का क्या नाम है, DPI नाम है। अगर स्पीड मापी जाती, स्पीड का पूछा जाता है तो स्पीड के लिए क्या हो जाएगा, PPM हो जाएगा, और इसी PPM का पूरा नाम होता है पेज पर मिनट। क्या होता है, पेज पर मिनट। लेकिन आपको यहाँ पे राइट आंसर देखना है, तो यहाँ पे देख के ये राइट आंसर हो जाएगा, इसका डॉट पर इंच हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने, इंटरनेट कनेक्टिविटी के प्रकार। फ्रेंड्स किन माध्यम से आप इंटरनेट को कनेक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन लिखे हुए हैं आपके सामने, आपको ध्यान देना है, इसमें बहुत सारे ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं। एक मिनट फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा ध्यान देंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे फ्रेंड्स, आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन बहुत सारे लिखे हुए हैं। इंटरनेट कनेक्टिविटी के प्रकार कौन कौन से हैं, डायल अप भी होता है, ब्रॉडबैंड भी होता है, वाईफाई भी होता है। मीन्स राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा बिल्कुल। और फ्रेंड्स आपको ध्यान देना है, सबसे जो उच्च क्वालिटी वाला या सबसे हाई स्पीड वाला जो इंटरनेट कनेक्शन होता है, जो स्पीड वाला जो इंटरनेट कनेक्शन का प्रकार होता है, उसमें आप क्या ले सकते हो, ब्रॉडबैंड, जिसमें मॉडेम वगैरह सब आ जाएगा। सबसे धीमी गति का, फ्रेंड्स सबसे अगर क्वेश्चन बनता है कि सबसे धीमी गति का इंटरनेट कनेक्शन का प्रकार है, तो सबसे जो स्लो जो इंटरनेट कनेक्शन के प्रकार में पूछा जाता है, तो वो कौन सा हो जाएगा, डायल अप हो जाएगा। सबसे तेज इंटरनेट कनेक्शन में कौन सा हो जाएगा, ब्रॉडबैंड। वाईफाई, वाईफाई का फ्रेंड्स आपको ध्यान देना है, वाईफाई का पूरा नाम होता है वायरलेस। फ्रेंड्स क्या होता है, वायरलेस हो जाएगा, और FI का मतलब होता है फिडिलिटी। थोड़ा सा ध्यान देंगे, वायरलेस क्या हो जाएगा यहाँ पे, वायरलेस फिडिलिटी, इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जॉब सर्च। फ्रेंड्स अगर आप किसी जॉब सर्च करने के फिराक में हैं, जॉब सर्च वेबसाइट का आपको मतलब यहाँ पे ध्यान देना है, इनमें से कौन से जॉब सर्च वेबसाइट का उदाहरण है। तो यहाँ पे आपकी स्क्रीन के सामने बिल्कुल ही काफ़ी सारे ऑप्शन लिखे हुए हैं, naukri.com होता है, amazon.com या मिंत्रा या फिर पेटीएम। जल्दी से कमेंट करेंगे सभी स्टूडेंट, जल्दी से कमेंट करेंगे। बहुत 4 ऑप्शन लिखे हुए, कौन से यहाँ पे राइट आंसर माने जाएंगे। और यहाँ पे आपको ध्यान देना है, राइट आंसर यहाँ पे मुझे दिख रहा है, यहाँ पे फ्रेंड्स आपको ध्यान देना है, राइट आंसर आपके स्क्रीन के सामने है बिल्कुल।
और यहाँ पे ध्यान देना है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, naukri.com हो जाएगा। naukri.com के अलावा आपको ध्यान देना है जॉब अलर्ट, timesjobs.com, काफ़ी सारे ऐसे होते हैं जिनका उपयोग आप क्या कर सकते हैं, किसके लिए कर सकते हैं, नौकरी सर्च करने के लिए कर सकते हैं। आगे वाला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, amazon.com, मिंत्रा, ये सभी ई कॉमर्स वेबसाइट के उदाहरण है। पेटीएम वगैरह सभी किसके उदाहरण है, ई कॉमर्स या मोबाइल वॉलेट के अंदर आएंगे ये। प्रथम पीढ़ी में किस कंपोनेंट का उपयोग किया गया? फ्रेंड्स कल मैंने डाला था माइक्रो प्रोसेसर। फ्रेंड्स माइक्रो प्रोसेसर किस में यूज हुआ था, चौथी पीढ़ी के अंदर यूज हुआ था, लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है फ्रेंड्स आपको पूछा जा रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है प्रथम पीढ़ी का, यानी फर्स्ट कंप्यूटर की पहली पीढ़ी का पूछा जा रहा है। क्या हो जाएगा, ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट, वैक्यूम ट्यूब और वॉल्व या उपरोक्त सभी। तो आपको ध्यान देना है। बिल्कुल स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं अलग अलग, बिल्कुल राइट कमेंट भी आ रहे हैं, अच्छी बात है, अच्छी बात है, बहुत अच्छा आपने राइट आंसर दिया। इसका क्या हो जाएगा, वैक्यूम ट्यूब और वॉल्व हो जाएगा। ये फ्रेंड्स आपको ध्यान देना है, ये किस पीढ़ी का था, फर्स्ट पीढ़ी का, कंप्यूटर की पहली पीढ़ी का। अगर दूसरी पीढ़ी का पूछा जाता है आपको कि दूसरी पीढ़ी का मुख्य कंपोनेंट क्या था, तो कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी का मुख्य कंपोनेंट कौन सा था, ट्रांजिस्टर था। यहाँ पे लिखा हुआ है इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट मतलब होता है आईसी, और आईसी का इस्तेमाल कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी में हुआ था, तो वहाँ पे आप याद रखेंगे तीसरी पीढ़ी में हुआ था। तो ये ऐसे आपको सभी क्वेश्चन याद रखने हैं ताकि आपके एग्जाम में आपको अच्छी हेल्प मिल सके। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एक ब्लू रे डिस्क की अधिकतम क्षमता होती है। पहली बात फ्रेंड्स आपको ये याद होना चाहिए कि ब्लू रे डिस्क होता क्या है। आपको ध्यान देना है कि ब्लू रे डिस्क होता है, ये एक ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है जो सेकेंडरी मेमोरी होती है। फ्रेंड्स आपको ध्यान देना है, सेकेंडरी मेमोरी जो होती है, उस सेकेंडरी मेमोरी के अंदर एक पार्ट्स होता है ऑप्टिकल डिस्क, तो ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। और ये सबसे बड़ी ऑप्टिकल डिस्क मानी जाती है ब्लू रे डिस्क। सबसे बड़ी कौन सी डिस्क है, ऑप्टिकल डिस्क, और इसकी जो साइज क्षमता होती है वो 50 से लगा के 500 GB तक हो सकती है। मीन्स ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। बिल्कुल सभी स्टूडेंट को यहाँ पे अच्छी बात है, सभी स्टूडेंट यहाँ पे राइट कमेंट कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, डिजिटल प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर या उपरोक्त में से कोई नहीं। कमेंट करेंगे सभी स्टूडेंट, बिल्कुल यहाँ पे कमेंट आ रहे हैं। और फ्रेंड्स राइट कमेंट पे मुझे दिखने स्टार्ट हो गए हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। फ्रेंड्स थोड़ा ध्यान देना है, राइट कमेंट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी पे लिखा हुआ लेजर प्रिंटर। फ्रेंड्स आपको ध्यान देना है, लेजर प्रिंटर किसका इस्तेमाल करता है, तो ये भी पूछा जाता है। ये फ्रेंड्स पाउडर का इस्तेमाल करता है। फ्रेंड्स किसका इस्तेमाल करता है, पाउडर का इस्तेमाल करता है। प्लस इसमें क्या होता है, आपको थोड़ा ध्यान देना है, इसमें होता है टोनर। फ्रेंड्स टोनर का उपयोग और पाउडर का इस्तेमाल कौन सा प्रिंटर करता है, तो लेजर प्रिंटर यहाँ पे हो जाएगा। और इसका राइट आंसर भी कौन सा हो जाएगा, नॉन इम्पैक्ट के अंदर लेजर आ जाएगा। फ्रेंड्स प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट, जिसमें से आपको ध्यान देना है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर आज के टाइम में काफ़ी प्रचलित है। इम्पैक्ट प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में थोड़े सस्ते और थोड़े कमज़ोर होते हैं। आपको ध्यान देना है डिजिटल प्रिंटर लिखा हुआ है और डॉट मैट्रिक्स, ये दोनों किसके हैं, ये इम्पैक्ट के उदाहरण है, जबकि लेजर कौन सा है, नॉन इम्पैक्ट। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से। ALU का पूरा नाम जल्दी से बताइए, ALU का पूरा नाम। और बिल्कुल यहाँ पे स्टूडेंट के क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर स्टार्ट, मीन्स अच्छा लगता है जब आपके द्वारा आंसर किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, रेगुलर वे से मतलब जो स्टूडेंट कमेंट करते हैं काफ़ी अच्छा लगता है। बहुत सारे स्टूडेंट है, मैं सभी का नाम नहीं ले पा रहा हूँ, लेकिन मुझे अच्छा लगता है, मैं रेगुलर वे से उनकी कमेंट देखता हूँ। आप इसी तरह से लगे रहना, एक दिन सफलता आपके हाथों में होगी। फ्रेंड्स ALU का पूरा नाम, फ्रेंड्स आपको ध्यान देना है, ऑप्शन नंबर बी पे लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट किसका पूरा नाम हो जाएगा, ALU का। फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन मैंने आज के टॉपिक में बताया था, जो यहाँ से हमारे सेंटर से स्टूडेंट है जो लाइव में जुड़े हुए हैं उन सभी को याद है, आज की क्लास में हमने ये बताया था कि भाई ALU होता है CPU के अंदर जो मैथमेटिकल संबंधित जो कार्य करता है वो कौन करता है, ALU करता है। आगे वाला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने, मीडी कौन सा डिवाइस है। फ्रेंड्स आज के टॉपिक से इसमें 4 से 5 क्वेश्चन मैंने डाले हैं ताकि आपका रिवाइज हो सके। मीडी कौन सा डिवाइस है, आउटपुट, इनपुट, A और B दोनों या कोई नहीं। तो सभी स्टूडेंट ध्यान देना है, सभी स्टूडेंट को ध्यान देना है, यहाँ पे राइट आंसर बताएंगे।
एक मिनट फ्रेंड्स, सभी स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान देंगे, क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, एक 2 मिनट रुकिए। हाँ फ्रेंड्स, आपको ध्यान देना है, मीडी का पूछा जा रहा है। फ्रेंड्स आपको ध्यान देना है, मीडी के बारे में पूछा जा रहा है। और मीडी फ्रेंड्स कौन सा डिवाइस है? मीडी यहाँ पे हो जाएगा इनपुट डिवाइस। फ्रेंड्स आपको ध्यान देना है, क्वेश्चन बनता है कि भाई मीडी क्या है, तो मीडी एक इलेक्ट्रॉनिक वाद्य यंत्र है, यानी इसका पूरा नाम ही क्या होता है? म्यूजिकल। फ्रेंड्स थोड़ा ध्यान देंगे, पूरा नाम क्या होता है? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है फ्रेंड्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। फ्रेंड्स यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंटरफेस। आपको ध्यान देना है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस मीडी का पूरा नाम होता है। और मीडी कौन सा डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे। निम्न में से कौन कंप्यूटर हार्डवेयर को रन करता है और दूसरे सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए प्लेटफॉर्म प्रदान करता है? प्लेटफॉर्म तैयार करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो सभी स्टूडेंट यहाँ पे राइट कमेंट करेंगे। बिल्कुल तीसरे टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने दिख रहा है। और पटवार ग्राम सेवक की तैयारी करने वाले आपके अंदर भी ये विशेष टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो आप सभी स्टूडेंट भी इसको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में देखेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा, जिसको शॉर्ट में आप ओएस कह सकते हैं। ओएस का पूरा नाम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर का एक वह सॉफ्टवेयर होता है जो सभी कंप्यूटर हार्डवेयर को रन करवाता है और जो दूसरे सॉफ्टवेयर है उनको एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। मींस ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। आगे वाला ऑप्शन क्वेश्चन है, देखिए, ऐसी कौन सी मेमोरी है जो यूजर द्वारा अधिक बार प्रयोग में आने वाली सूचनाओं को संग्रहित करती हैं? क्वेश्चन थोड़ा सा रिपीटेशन की तरह लग रहा है, लेकिन आप ध्यान देना, बिल्कुल सभी स्टूडेंट यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैश मेमोरी। कैश मेमोरी एक ऐसी मेमोरी है जो यूजर द्वारा अधिकाधिक जो इस्तेमाल होता है उन सभी प्रोग्रामों को अपने अंदर क्या करती है? सेव करने का कार्य करती है। टॉपिक नंबर, अंतिम क्वेश्चन, टॉपिक नंबर इस मॉडल पेपर का सबसे अंतिम क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एमएस वर्ड का अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा एक पेज ओरिएंटेशन का प्रकार है? फ्रेंड्स पेज ओरिएंटेशन किसे कहा जाता है? फ्रेंड्स पेज ओरिएंटेशन का मीन्स होता है पृष्ठभूमि, पृष्ठ की स्थिति, पृष्ठभूमि, पेज ओरिएंटेशन। फ्रेंड्स पेज ओरिएंटेशन के दो प्रकार होते हैं, एक तो होता है फ्रेंड्स पोर्ट्रेट, एक तो होता है पोर्ट्रेट और दूसरा होता है लैंडस्केप। पोर्ट्रेट के अंदर फ्रेंड्स क्या होता है? पेज ऐसे होता है। पोर्ट्रेट के अंदर फ्रेंड्स पेज कैसे होता है? ऐसे होता है। और लैंडस्केप के अंदर पेज कैसे होता है? आयताकार में होता है। तो ये वाली जो प्रणाली है ये तो कहलाती है लैंडस्केप, और ये ऊपर वाली प्रणाली ये कहलाती है पोर्ट्रेट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। ये दोनों किसके प्रकार है? पेज ओरिएंटेशन के प्रकार है। तो ये फ्रेंड्स हम आपके लिए लेके आए थे अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से। अगर कोई फ्रेंड्स अभी तक इन क्वेश्चन को इग्नोर कर रहा है तो ये गलत बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि फ्रेंड्स आज से काफ़ी कम दिन रहे आपके एग्जाम के लिए, और उसी एग्जाम 3 अक्टूबर वाले एग्जाम के लिए हम रोजाना कर रहे हैं लाइव क्लास, आपके लिए लाइव शो कर रहे हैं। फ्रेंड्स कैसा लग रहा है आपको? कमेंट करके अवश्य बताइएगा। अगर फ्रेंड्स इसी तरह से आपका प्यार और स्नेह रहा तो हम पटवार ग्राम सेवक पुलिस कांस्टेबल के लिए स्पेशल क्लासेस चलाएंगे, जिसमें एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बाहर से नहीं आएगा। फ्रेंड्स सभी स्टूडेंट को संध्या कंप्यूटर की ओर से बेस्ट ऑफ लक। कल भी इसी तरह से फ्रेंड्स आप जुड़े रहिएगा 9 बजे लाइव क्लास के साथ में, ताकि आपकी तैयारी और भी बेहतरीन हो सके। ठीक है फ्रेंड्स, मिलता है कल एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।